नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। राजस्थान ज्योग्राफी का अध्ययन कर रहे थे साथियों हम, जिसमें हम राजस्थान में सिंचाई परियोजना पढ़ रहे थे साथियों। आज की क्लास में हम आगे जानेंगे राजस्थान की सिंचाई परियोजना में जो मुख्य मुख्य सिंचाई परियोजना थी, जिनकी बड़ी बड़ी विशेषताएं थी, वो सारी हमने समाप्त कर ली है। आज की क्लास में हम जितनी भी छोटी छोटी सिंचाई परियोजना उनको समाप्त करने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद में अगर कोई बच जाती है तो हम उसको कल की क्लास में समाप्त कर देंगे साथियों। तो हमारे राजस्थान सिंचाई परियोजना का ये सबसे लेंथी टॉपिक है, तो बड़ा है, तो इसमें हमें टाइम लग रहा है। बाकी एक एक चीज हम समझते हुए चल रहे हैं। तो हेडिंग डालो, राजस्थान में सिंचाई सिंचाई परियोजना परियोजना। अब देखो, राजस्थान में सिंचाई परियोजना में हम बात कर रहे थे आज की क्लास में भिक्काबाई सांगवाड़ परियोजना के बारे में। सबसे पहले हमारी कौन सी है? भिक्काबाई 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 सांगवाड़ सांगवाड़ परियोजना। भिक्काबाई सांगवाड़ परियोजना। अब देखो, अगर हम बात करें कि भाई भिक्काबाई सांगवाड़ परियोजना है, ये इसकी अनुमति किसने दी थी? तो इसकी अनुमति दी थी केंद्रीय भूजल बोर्ड ने दी थी। किसने दी थी इसकी अनुमति? तो देखो, अनुमति केंद्रीय भूजल बोर्ड ने क्या दी थी? इसकी अनुमति दी थी। नदी कौन सी है कि भाई कौन सी नदी के ऊपर भिक्काबाई सांगवाड़ नहर परियोजना है? तो नदी है माही। कौन सी नदी है? माही। वही अगर हम बात करें कि कौन से जिला इसके लिए लाभान्वित होता है, मतलब लाभान्वित जिला होता है डूंगरपुर। कौन सा जिला लाभान्वित होता है इससे? डूंगरपुर। कौन सा जिला होता है? डूंगरपुर। अब देखो, इसके बाद अगले हम अगर परियोजना की बात करें तो कौन सी परियोजना है? जाखम परियोजना। जाखम परियोजना। जाखम परियोजना। जल्दी से देखो, इसके ऊपर दो बांध बनाए गए हैं, जिन बांधों का नाम है, एक का जाखम बांध और एक नागौरिया बांध। क्या नाम है? नागरिया बांध। ये दो बांध इसके ऊपर बनाए गए हैं। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। पहले इसको लिखो जल्दी से, एक बार जब तक मैं पानी पीता हूं, जल्दी लिखो। लिख लिया? अब देखो, अगर हम झाखम नदी की बात करें तो झाखम नदी के ऊपर देखो दो बांध बना हुआ है, बांध बने हुए हैं। एक का बांध का क्या नाम है? एक बांध का नाम है झाखम बांध, जाखम बांध, और एक बांध का नाम है नागलिया बांध। क्या नाम है? नागलिया बांध। देखो, कौन सी नदी के ऊपर है ये? कि भाई अगर हम बात करें कि इसका उद्गम कहां से होता है, उद्गम होता है झाखम नदी से। किससे होता है? जाखम नदी से होता है। वही अगर हम बात करें कि कौन से जिले लाभान्वित होते हैं इससे, तो जिले देखो, जिला होता है इससे बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा, चित्तौड़ और प्रतापगढ़। ये तीन जिले इससे क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं। वही अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो नोट डाल के लिखो, नोट, राजस्थान की एकमात्र परियोजना, जिसको आदिवासी या इसी को क्या कहते हैं? जनजातीय योजना के अंतर्गत
अंतर्गत बनाया गया। राजस्थान की एकमात्र ऐसी कौन सी परियोजना है जिसको जनजातीय या आदिवासी योजना के अंतर्गत बनाया गया है? कौन सी है? जाखम परियोजना। कौन सी है? जाखम परियोजना। जाखम परियोजना किसके ऊपर बनी हुई है? दो बांध बनाए गए, एक तो जाखम बांध और एक नागलिया बांध। ये इसका उद्गम कहां से होता है? जाखम नदी से। जिले कौन से लाभान्वित होते हैं? बांसवाड़ा, चित्तौड़ और प्रतापगढ़। और देखो, राजस्थान की एकमात्र परियोजना जिसको आदिवासी और जनजातीय योजना के अंतर्गत इसको बनाया गया है। भाई अगर हम भिकाबाई सांगवाड़ नहर परियोजना की बात करें तो अनुमति किसने दी इसकी? केंद्रीय भूजल बोर्ड ने इसको क्या दी? अनुमति। और नदी कौन सी है? माही। लाभान्वित जिला कौन सा है? डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर। लिखो इसको जल्दी से फटाफट। जल्दी से लिखो, छापो इसको। जल्दी से छापो इसको। आ गया समझ में? इसके बाद में अगर हम आगे बात करें, एक बार देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें भिकाबाई सांगवाड़ नहर परियोजना, किसके बारे में बात कर रहे हैं? भिकाबाई सांगवाड़ नहर परियोजना। इसकी अनुमति किसने दी थी? अनुमति दी थी केंद्रीय भूजल बोर्ड ने। इसकी क्या दी थी? अनुमति दी थी। कौन सा बोर्ड है? केंद्रीय भूजल बोर्ड ने इसकी अनुमति दी थी। नदी कौन सी है? नदी है माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी के ऊपर यह परियोजना बनी हुई है। लाभान्वित मात्र एक जिला होता है। कौन सा जिला होता है? डूंगरपुर होता है। कौन सा जिला होता है? डूंगरपुर जिला होता है लाभान्वित एकमात्र जिला। इसके बाद में अगर हम बात करें तो कौन सी परियोजना है? जाखम परियोजना। कौन सी परियोजना? जाखम परियोजना। और जाखम परियोजना के बारे में बात करें तो इसके ऊपर क्या बनाए गए? दो बांध बनाए गए। क्या बनाए गए? दो बांध बनाए गए। और दो बांधों का नाम क्या है? दोनों बांधों का, एक का बांध का नाम है जाखम बांध। क्या नाम है? जाखम बांध। दूसरा है नागलिया बांध। क्या नाम है? नागलिया बांध। अब देखो, नागलिया बांध अगर हम बात करें कि इसका उद्गम कहां से होता है? किसका? जाखम परियोजना का उद्गम कहां से होता है? जाखम परियोजना का उद्गम होता है जाखम नदी से। कहां से होता है? जाखम नदी से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। भाई अगर हम बात करें कि जिले कौन से हैं जिनको लाभ मिलता है, तो एक तो हो गया बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा जिले को लाभ होता है। दूसरा होता है चित्तौड़गढ़ को। कौन सा गढ़? चित्तौड़गढ़। गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़। और तीसरा कौन सा होता है? प्रतापगढ़। कौन सा है? प्रतापगढ़ जिले को क्या होती है? इससे लाभ मिलता है। राजस्थान की एकमात्र परियोजना ऐसी कौन सी है जिसको आदिवासी या जनजातीय योजना के अंतर्गत बनाया गया है? तो आदिवासी या जनजातीय योजना के अंतर्गत कौन सी परियोजना को बनाया गया है? कौन सी परियोजना को बनाया गया है? जाखम परियोजना को बनाया गया है। तो ये क्या है? एकमात्र परियोजना है जिसको कौन सी परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है? योजना के अंतर्गत आदिवासी या जनजातीय योजना के अंतर्गत इसको बनाया गया है। किसको बनाया गया है? जनजातीय, जो जाखम परियोजना है इसको आदिवासी या जनजातीय योजना के अंतर्गत बनाया गया है। छापो इसको जल्दी से। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। जल्दी से लिखो इसको, फटाफट से छाप लो एक बार। ठीक है, अब देखो आगे। अगली परियोजना है अपनी बिसलपुर परियोजना। कौन सी परियोजना है? बिसलपुर परियोजना। बिसलपुर परियोजना के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले देखो, बिसलपुर परियोजना से देखो इसकी बहुत सारी विशेषता है, जिसमें सबसे मुख्य विशेषता कौन सी है वो बात करेंगे हम। सबसे पहले बिसलपुर परियोजना। बिसलपुर परियोजना। अब देखो, बिसलपुर परियोजना से
जेल के द्वारा गर्मियों के अंदर कहाँ जल पहुंचाया जाता है, भीलवाड़ा के अंदर क्या पहुंचाया जाता है, जल पहुंचाया जाता है। कौन सी नदी के ऊपर है कि ये बनास नदी के ऊपर है। इसको सहयोग किसने करा कि भाई एशियाई विकास बैंक ने इसका सहयोग करा और नाबार्ड ने इसका सहयोग करा है। जिले कौन से हो गए, अजमेर, जयपुर और टोंक जिलों के लिए मुख्य जो पेयजल की ये क्या करती है, आपूर्ति करती है। ये सारी चीजें किससे संबंधित है, यह है बिसलपुर परियोजना से संबंधित है। तो देखो रेल द्वारा भीलवाड़ा जिले को, कौन से जिले को, भीलवाड़ा जिले को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। ये क्वेश्चन आरएस के अंदर पूछा गया था कि राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जिसको पेयजल के लिए वहां पर ट्रेन भेजी जाती है, या ऐसी कौन सी परियोजना है जिससे रेल के माध्यम से उस परियोजना के द्वारा पानी पहुंचाया जाता है। तो कौन सा जिला है, भीलवाड़ा जिला है। वही अगर हम बात करें कि भाई जो बिसलपुर परियोजना है ये कौन सी नदी के ऊपर है, इसका अगर हम नदी की बात करें तो नदी कौन सी हो गई, बनास। कौन सी नदी है, बनास। अब देखो लाभान्वित जिले कौन से हो गए, लाभान्वित जिले देखो एक टोंक, अजमेर और जयपुर। टोंक, अजमेर और जयपुर ये क्या है, लाभान्वित जिले हैं। वही अगर हम बात करें कि भाई जो मुख्यतः अगर इसके बिसलपुर द्वारा सिंचाई कौन से जिले में की होती है, तो सिंचाई सिर्फ किसमें होती है, टोंक में। किसमें होती है सिंचाई सिर्फ टोंक में होती है। किसमें होती है, टोंक में सिर्फ सिंचाई होती है। वही अगर हम बात करें कि वर्तमान में राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है, बिसलपुर परियोजना है। वर्तमान में राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। तो वर्तमान में राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, बिसलपुर परियोजना है। अब देखो इसको सहयोग किसने दिया था, सहयोग देखो एक तो एशियाई विकास बैंक ने, एशियाई विकास बैंक प्लस नाबार्ड द्वारा क्या दिया गया है, इसको सहयोग दिया गया। यह होगी अपनी बिसलपुर परियोजना। देखो अगर हम बिसलपुर परियोजना की बात करें कि भाई रेल के द्वारा गर्मियों के दिनों में कहां पर जलापूर्ति की जाती है, भीलवाड़ा जिले को जलापूर्ति की जाती है। मतलब ट्रेन भर भर के यहाँ पर पानी भेजा जाता है। नदी कौन सी होगी, बनास। लाभान्वित जिले कौन से, टोंक, अजमेर और जयपुर। पहले केकड़ी था, केकड़ी को वापस हटा दिया है। सिंचाई क्या होती है, सिर्फ टोंक में। केकड़ी में जब टोडा राइसिंग तहसील आ गई थी ना, तो केकड़ी में भी होती थी, उसको वापस हटा दिया, वापस वो टोंक में चली गई, तो अब सिर्फ टोंक में ही सिंचाई होती है। वर्तमान में राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है, बिसलपुर परियोजना है। सहयोग किसको मिला है इससे, कि एशियाई विकास बैंक और नाबार्ड से इसको क्या मिला है, सहयोग मिला है। जल्दी से इसको छापो, फटाफट से लिखो, इसके बाद में आगे बात करते हैं हम। लिख लिया, जल्दी जल्दी छापो इसको, फिर हम आगे बात करते हैं। इन चीजों को जितना समझोगे, जितना ज्यादा लिखोगे, बार बार इन चीजों को पढ़ोगे, तो ये चीजें आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। ये क्वेश्चन आरएस में पूछा गया था भाई। किसमें पूछा गया था,
RAS। तो ये RS में पूछा गया है तो किसी में भी पूछा जा सकता है। अब आपको पता है पूछा हुआ क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे थे, अब बिसलपुर परियोजना की। किसकी बात कर रहे थे, बिसलपुर परियोजना। अब देखो अगर हम बिसलपुर परियोजना की बात करें तो रेल के द्वारा, किसके द्वारा, रेल के द्वारा कहां पर पानी पहुंचाया जाता है, भीलवाड़ा के अंदर क्या पहुंचाया जाता है, पानी पहुंचाया जाता है। कब पहुंचाया जाता है, गर्मियों के दिनों में पहुंचाया जाता है। नदी कौन सी है, कौन सी नदी के ऊपर बिसलपुर परियोजना है, तो नदी कौन सी हो गई, बनास नदी हो गई। कौन सी नदी हो गई, बनास नदी हो गई है, देख लिया, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें किसकी, लाभान्वित जिलों की, कि भाई लाभान्वित जिले कौन से है, एक तो हो गया कौन सा, टोंक, आपका अपना टोंक। दूसरा हो गया आपका अपना अजमेर, कौन सा जिला हो गया, अजमेर। और तीसरा कौन सा हो गया, जयपुर। कौन सा हो गया, जयपुर जिला हो गया। मतलब लाभान्वित जिले कितने हो गए, 3। पूर्व में कितने थे, केकड़ी भी इसमें शामिल था, लेकिन केकड़ी को वापस जिला निर्दिष्ट कर दिया गया है। सिंचाई कितने जिलों को होती है, मात्र 1 जिलों को क्या होती है सिंचाई को, इसको टोंक को। बाकी इनको क्या है, पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, केवल क्या है, पेयजल मिलता है इनको, पेयजल मिलता है। क्या मिलता है, पेयजल मिलता है दोनों को, अजमेर और जयपुर को। सिंचाई कहाँ होती है, सिर्फ टोंक में होती है सिंचाई। वर्तमान में ये राजस्थान की क्या है, सबसे बड़ी क्या है, पेयजल परियोजना है। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है, तो आंख बंद के क्या करना है आपको, आंख बंद करके क्या करना है, बिसलपुर परियोजना। क्या करना है, बिसलपुर परियोजना करना है। जब आप बिसलपुर परियोजना कर दोगे ना, तब आपको पूरे के पूरे क्या मिल जाएंगे, मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे अब देखो कई बार अपन कई बातें करते हैं ना कि गांव में भाई जवाई आया, जवाई आया तो जवाई के लिए आपको पता खाट वाट बढ़िया जवाई की खातिरदारी होती है। कहीं भी आप जाओ भाई, सबसे ज्यादा अगर जवाई क्या चाहता है, अपना भी कोई जवाई है तो हम भी अपने जवाई की क्या करते हैं, खातिरदारी करते हैं, उनके सामने एकदम चुपचाप सीधे सट रहते हैं। अब जवाई कई बार बेचारा आपके सामने शर्मा शर्मी करते हैं, शर्मा शर्मी जवाई को सबसे ज्यादा आती है। लेकिन आजकल जमाना बदल गया है, आजकल तो जवाई यही चाहता है कि भाई ससुराल पक्ष से जितना जो मिले वो ले लो, वो सब उसको पता है बाद में तो कुछ मिलने वाला है नहीं। अब बेचारे के साथ में क्या घटनाएं होती है कि वो ले तो लेता है कहां से, ससुराल पक्ष से जो भी चीजें मिलती है ले तो लेता है, लेकिन जब वो अपने घर पे आता है तो उसकी जो बीवी है वो उसको वापस बोलती है कि ये तो मेरे वहां से लाया हुआ है, ये तो मेरे वहां से है। अगर वो बेड पे ही अगर उनके रात को कोई भी छोटी मोटी खटपट हो गई तो बेड से नीचे पटक देती है कि सो नीचे तू, तो ये तो मेरे घर वालों ने दिया बेड है। वो बेचारे लड़कों को क्या करना पड़ता है जीवन में, स्ट्रगल हर एक चीज के लिए। पहले जब शादी नहीं होती तो शादी के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, उसकी शादी हो जाती है तो फिर अपनी बीवी से लड़ झगड़ के स्ट्रगल करना पड़ता है। हर किसी को अपने जीवन में ये सारी कथाएं चलती रहती है, ठीक है। अगर हम सहयोग की बात करें तो सहयोग किसने करा था इसका बनाने में, एशियाई विकास बैंक ने इसका सहयोग करा था। किसने करा था, एशियाई विकास बैंक ने इसका सहयोग करा था। और नाबार्ड ने क्या करा था, और किसने करा था, नाबार्ड ने क्या करा था, सहयोग करा था। ये हो गई अपनी बिसलपुर परियोजना समाप्त। अब अपनी अगली है इसरदा परियोजना। कौन सी परियोजना है, इसरदा परियोजना। देखो भाई इसरदा परियोजना को भी समाप्त करते हैं अपन धीरे धीरे अपनी जितनी भी परियोजना आज से पहले आपने कहीं से भी पढ़ा हो ना, कहीं से भी आपने अगर तैयारी करी हो या कर रहे हो, तो आपको राजस्थान की सिंचाई परियोजना में किसी ने इतनी सिंचाई परियोजनाएं पढ़ाई है तो मुझे बता देना, आपने नाम भी नहीं सुना होगा ना, वो भी मैं आपको सारी सारी सिंचाई परियोजना पढ़ाऊंगा। क्योंकि आपको पता है जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तो आप सोचते हो यार ये तो पढ़ा ही नहीं था, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, कहीं ये क्वेश्चन कौन सा टॉपिक है, फिर कहीं देखते हो और फिर आपको पता चलता है अरे यार उस सर से अगर पढ़ लेते, उस सर की क्लास में सारे के सारे एक एक चीज छोटी से छोटी चीज सर ने नहीं छोड़ी थी, उसमें से सारे के सारे क्वेश्चन मिल गए हमें राजस्थान ज्योग्राफी में, पहले पढ़ लेते तो हम फायदा मिलता। हमें सर की माने कौन, सर देखो जीवन में आज के जमाने में वैल्यू किसकी है, जिसकी फेस वैल्यू बढ़ गई ना, जो पहले से कोई बड़ा ऐसे टीचर बन गया जो फेमस हो गया बड़ा जीवन में आराम से, वो कुछ भी पढ़ा रहा है सन भी पढ़ा रहा है तो भी सब लोग उसको मान रहे हैं। और कोई अच्छे में रियल में कोई आपको सारी चीजें अच्छे से बता रहा है तो उससे बहुत कम लोग पढ़ते हैं। ये वास्तविक सत्य है साथियों। आज के जमाने में आप सोचो कि आपको कोई कुछ भी नहीं दे रहा बल्कि उसी कम पैसों में या बिल्कुल फ्री में भी आपको सारी चीजें उपलब्ध है, तो कौन उसका मान सम्मान बढ़ा रहा है, ये हकीकत है साथियों। तो जीवन में आप भी अपने काम में के प्रति क्या रहो, ईमानदार रहो, अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाओ। जब तक आपके नाम का ब्रांड नहीं बनेगा ना, जब तक आपकी वैल्यू नहीं होगी, और जब आपकी वैल्यू होगी ना तो कोई आपको छेड़ने वाला होगा नहीं। तो अपने नाम की आप क्या बनाओ, ब्रांड वैल्यू बनाओ, ठीक है। अब आगे देखो
आगे हम बात करेंगे किसकी, इसरदा परियोजना की। किसकी बात करेंगे, इसरदा इसरदा परियोजना परियोजना। अब देखो इसरदा परियोजना बनाने का उद्देश्य क्या था, सबसे अगर हम मुख्य बात करें तो क्या है कि बनास नदी के अतिरिक्त जल का प्रयोग करके इसको बनाया गया। किसको, बनास बनास नदी के अतिरिक्त जल का प्रयोग करके बनाया गया। तो बनास नदी का अतिरिक्त जल का प्रयोग करके कौन सी परियोजना को बनाया गया, इसरदा को बनाया गया। अब देखो नदी कौन सी हो गई इसमें, नदी बनास, कौन सी नदी होगी, बनास। लाभान्वित जिले कौन से हो गए, लाभान्वित जिले। अगर हम लाभान्वित जिले की बात करें तो एक तो सवाई माधोपुर, कौन सा जिला हो गया, सवाई माधोपुर। एक हो गया टोंक, एक जयपुर। कौन सा जिला, जयपुर। अब देखो नोट पूर्व में, इसमें भी एक नोट डाल के लिखो, नोट पूर्व में राजस्थान की, पूर्व में राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना थी। अगर हम बात करें कि जो बिसलपुर परियोजना है उससे पहले सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी थी, इसरदा परियोजना थी। ये कहाँ है कि भाई ये सवाई माधोपुर, टोंक और जयपुर में है। अगर हम बात करें कि बनास नदी के अतिरिक्त जल का प्रयोग करके इस परियोजना को बनाया गया। जल्दी से इसको लिखो, इसके बाद में हम मानसी वात्सल परियोजना को पढ़ते हैं। जल्दी से लिखो, अब तो अपनी छोटी छोटी परियोजनाएं हैं, बस इतनी तीन तीन चार चार लाइनें लिखनी, इनको जल्दी से लिखो। जल्दी लिखो भाई। जल्दी से लिखो, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, इसरदा परियोजना की अगर हम बात करें तो इसरदा परियोजना को बनास नदी की, कौन सी नदी, बनास नदी के अतिरिक्त जल का, कौन सा जल का, बनास में जो अतिरिक्त जल आता है ना उसका प्रयोग करके इस परियोजना का निर्माण किया गया है। नदी कौन सी है, बनास नदी। कौन सी नदी है, बनास नदी। ठीक है, आगे समझ में। लाभान्वित जिले कौन से है, सबसे पहले हम बात करें तो सब लाभान्वित जिले हैं सवाई माधोपुर, कौन सा माधोपुर, सवाई माधोपुर, टोंक और जयपुर। कौन सा है, जयपुर। वही अगर हम बात करें कि राजस्थान में मतलब बिसलपुर परियोजना से पहले राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी थी, तो वो कौन सी थी, इसरदा। कौन सी थी, इसरदा जो पेयजल परियोजना है यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना हुआ करती थी बिसलपुर से पहले। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा कर पूछे कि वर्तमान में राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है, तो बिसलपुर है। और पूर्व में कौन सी थी, तो इसरदा थी। कौन सी थी, इसरदा। अब देखो आगे अगली परियोजना अपनी मानसी वाक्कल परियोजना।
देखो मानसी वाक्कल परियोजना, मानसी वाक्कल परियोजना। अब देखो अगर हम बात करें कि भाई मानसी वाक्कल परियोजना ये कौन सी नदी के ऊपर है, तो नदी देखो, नदी कौन सी हो गई, मानसी नदी के ऊपर। कौन सी नदी के ऊपर है, मानसी नदी के ऊपर कौन सी परियोजना बनाई गई है, मानसी वाक्कल सिंचाई परियोजना। अब देखो इसकी विशेषता क्या है, इसकी क्या है विशेषता, सबसे लंबी जल सुरंग पर निर्मित, सबसे लंबी जल सुरंग पर निर्मित, सबसे लंबी जल सुरंग पर निर्मित कौन सी परियोजना है, मानसी वाक्कल परियोजना है। कौन सी है, मानसी वाक्कल परियोजना। यह संयुक्त परियोजना किस किस की है, तो देखो संयुक्त परियोजना, संयुक्त परियोजना है यह राजस्थान सरकार प्लस हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की, किसकी है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी। कहां पर है ये, देबारी। अब देखो राजस्थान सरकार से जो इस परियोजना से राजस्थान सरकार इसका कितना जल का उपयोग करती है, 70% जल का उपयोग कौन करती है, राजस्थान। और कौन से जिले के लिए, उदयपुर के लिए। मतलब 70% इसका प्रयोग कौन करता है, उदयपुर में इसका पानी का प्रयोग होता है। वही 30% किसको पानी मिलता है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को मिलता है। कितने प्रतिशत, 30% इसको मिलता है। और ये हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड किसके अधीन आता है, ये वेदांता ग्रुप के अधीन आता है। कौन से ग्रुप के, वेदांता ग्रुप के क्या आता है, ये ग्रुप के अधीन। ये हो गई अपनी मानसी वाक्कल परियोजना। बस ये 4-5 लाइनें इसमें याद रखनी है, जल्दी से इसको लिखो, जल्दी से लिखो। फटाफट लिखते हुए चलो और याद करते हुए चलो। जल्दी जल्दी लिखते चलो। देख लिया। अब देखो हम सबसे पहले बात क्या कर रहे हैं, मानसी वाक्कल परियोजना के बारे में। किसके बारे में, मानसी वाक्कल सिंचाई परियोजना या मानसी वाक्कल पेयजल परियोजना। ये दोनों ही इनके नाम है। कौन सी नदी के ऊपर है, मानसी नदी के ऊपर है। कौन सी नदी के ऊपर है, मानसी नदी के ऊपर। विशेषता क्या है कि सबसे लंबी जल सुरंग पर निर्मित कौन सी परियोजना है, मानसी वाक्कल परियोजना है। संयुक्त परियोजना ये किस किस की है, कि अगर हम बात करें कि भाई संयुक्त परियोजना किसकी है, देखो संयुक्त परियोजना है ये राजस्थान सरकार। कौन सी सरकार, राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहां पर है, देबारी। कहां पर है, देबारी। अब देखो कि भाई राजस्थान सरकार के पास में इस परियोजना का हिस्सा कितना प्रतिशत है, 70% हिस्सा किसके पास में, राजस्थान सरकार के पास में। और इसका उपयोग कौन सा जिला करता है, उदयपुर जिला इसका क्या करता है, उपयोग करता है। 30% पानी का उपयोग कौन करता है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड करता है। कौन करता है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और ये कौन से ग्रुप के अधीन आता है, ये वेदांता ग्रुप के क्या आता है, अधीन आता है। कौन सा ग्रुप, वेदांता ग्रुप। ठीक है। अब देखो आगे,
ये हो गई अपनी मानसी वाकल परियोजना समाप्त। अब आप देखना एक बार कि हमने राजस्थान की कोई भी एक परियोजना जो हमने शुरुआत में लिखी थी उसको हमने नहीं करा। आप बता देना, हमने सारी की सारी जितनी भी लिखी है ना, जितनी भी वो सारी सारी कर रहे हैं और कर देंगे। आया समझ में? जितने भी कर रहे हैं ना वो सारी की सारी समाप्त कर देंगे। अब देखो, सोम कमला अंबा योजना, सोम कमला अंबा परियोजना, अंबा परियोजना। देखो कौन सी नदी के ऊपर है ये? नदी कौन सी है? सोम। कौन सी नदी है? सोम। और कौन से जिले के लिए है? जिला डूंगरपुर। कौन सा जिला है? डूंगरपुर को इससे क्या मिलता है? पानी मिलता है, मतलब जल मिलता है। इसके बाद में देखो सुजलाम परियोजना, सुजलाम सुजलाम परियोजना। देखो सुजलाम परियोजना में क्या करते हैं कि खारे पानी को मीठे पानी में बदलने की क्या है ये योजना है। खारे पानी को मीठे पानी में बदलने की परियोजना है। बदलने की परियोजना है कहां पर? ये है बाड़मेर। कहां पर है? बाड़मेर में। कौन सा मेर? राजस्थान का पश्चिमी जिला है। कौन सा? बाड़मेर। अब ध्यान देना, यह सुजलाम परियोजना है। सुफलाम परियोजना का संबंध किससे है? तो नोट डाल के लिखो, नोट सुफलाम परियोजना का संबंध, परियोजना का संबंध माही नदी से है। कौन सी नदी से है? माही से। माही नदी से है। कौन सी नदी से है? माही नदी से है। तो देखो सोम कमला अंबा परियोजना कौन सी नदी के ऊपर है? सोम नदी पर। जिला कौन सा है? डूंगरपुर। वही अगर सुजलाम परियोजना की बात करें तो क्या है? ये खारे पानी को मीठे पानी में बदलने की क्या है? परियोजना है। कौन से जिले में? बाड़मेर में। सुफला परियोजना का संबंध किससे है? माही नदी से। लिखो इनको जल्दी से, छापो, फिर आगे बात करते हैं। जल्दी से लिखो। जल्दी लिखो, आगे देखो भाई। अब लिख लिया? देखो भाई, याद करो उसको। सोम कमला अंबा परियोजना कौन सी नदी के ऊपर है? सोम नदी के ऊपर है। कौन सी नदी पर है? सोम नदी पर। जिला कौन सा है? जिला कौन से जिले को फायदा मिलता है? डूंगरपुर को फायदा मिलता है। सुजलाम परियोजना के बारे में बात करें हम, कौन सी परियोजना? सुजलाम परियोजना। सुजलाम परियोजना क्या है कि भाई खारे पानी को, कौन से पानी को? खारे पानी को किस में बदलती है? मीठे पानी में बदलने का कार्य करती है। किसको? मीठे पानी में बदलने का कार्य कौन सी योजना करती है? सुजलाम योजना करती है। कौन सी करती है? सुजलाम योजना करती है। अब देखो ये कौन से जिले में है? ये है बाड़मेर में। कौन से जिले में है? ये बाड़मेर में है। वही अगर हम सुफलाम की बात करें, कौन सी परियोजना? सुफलाम
परियोजना की बात करें तो सुफलाम का संबंध किससे है? माही नदी से है। किससे है? माही नदी से है। कौन सी नदी से है? माही नदी से है। कौन सी परियोजना का? सुफलाम परियोजना का संबंध माही नदी से है। अब देखो आगे आगे बात करते हैं हम। आगे कौन सी परियोजना है? जवाई परियोजना। कौन सी परियोजना है? जवाई परियोजना। अब देखो जवाई परियोजना के बारे में हम बात करें तो जवाई परियोजना कौन सी नदी के ऊपर है? जवाई नदी के ऊपर है। आओ हमारा जवाई जी पावना। अब देखो पाली में क्या है कि जवाई की बहुत वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? जवाई की। जवाई की कैसे वैल्यू है कि आओ जी, बेटू जी, माँ का जवाई जी थे, बहुत मोड़ा आया जी, मैं तो थाने बहुत उड़ीकता टाइम हो गयो जी, आओ जी, बेटो सा, जिमो सा। ये पाली में क्या होती है? जवाई की बहुत ज्यादा आव आदर होती है, इसलिए जवाई परियोजना कहाँ पर है? पाली में है। कहाँ पर है? पाली में है। तो देखो जवाई परियोजना, जवाई जी, जवाई परियोजना, जवाई परियोजना। जवाई परियोजना कौन सी नदी के ऊपर है? जवाई नदी के ऊपर है। नदी कौन सी हो गई अपनी? नदी जवाई। जवाई नदी के ऊपर ये परियोजना है। और ये किस निर्माण किसकी देख रेख में हुआ? तो देखो निर्मित मोती सिंह की देख रेख में। कौन किसके देख रेख में? मोती सिंह। मोती सिंह की देख रेख में। की देख रेख में क्या हुआ? इसका निर्माण हुआ था। लाभ किसको मिलता है इससे? देखो लाभ, लाभ मिलता है पाली को। किसको मिलता है? पाली को। अब देखो सही परियोजना से इसको क्या करा गया? जोड़ा गया। देखो सही परियोजना, सही परियोजना से इसको जोड़ा गया। किसको? जवाई परियोजना को जोड़ा गया। अब देखो इसके बाद में अगली रेणुका परियोजना। कौन सी परियोजना? रेणुका परियोजना। रेणुका परियोजना। देखो रेणुका परियोजना कौन सी नदी के ऊपर है? नदी है गिरी। कौन सी नदी है? गिरी। कौन सी नदी है? गिरी। उद्गम कहां से होता है इसका? उद्गम सिरमौर हिमाचल प्रदेश से होता है। कहां से होता है? सिरमौर हिमाचल प्रदेश से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। संयुक्त परियोजना किस किस की है ये? देखो संयुक्त परियोजना, परियोजना हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। दिल्ली। इसमें बजट देखो, बजट, बजट केंद्र सरकार 90 रुपए खर्च करेगा तो स्टेट कितने रुपए करेगा? 10 रुपए। मतलब 90 अनुपात 10 का क्या है? रेशियो है। क्या है? 90 अनुपात 10 का रेशियो है। जल्दी से इसको लिखो, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। एक और बची है अपनी मोटी, उसके बाद में राजस्थान, जो राजस्थान की पूर्वी जो नई नहर परियोजना है, राजस्थान ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट, इसके बारे में हम बात करेंगे। और या तो फिर हम इसके बारे में कल बात करेंगे। उसके बाद में अपनी जितनी भी छोटी छोटी सिंचाई परियोजना उनको सबको हम याद करेंगे। जल्दी से लिखो इनको। लिख लिया? करो भैया। देखो जवाई परियोजना, आओ जी जवाई मारा पावना, आओ जी जवाई मारा पावना। तो जवाई परियोजना कहाँ की है? पाली की। कहाँ की है? पाली की। नदी कौन सी है? देखो नदी है सा जवाई। कौन सी नदी है? जवाई।
मतलब जवाई परियोजना के लिए नदी भी अपन ने कौन सी कहाँ पे मिली है, जवाई नदी ही ली है, क्योंकि जवाई को जवाई के बराबर ही क्या मिल सकती है, इज्जत मिल सकती है। बाकी को तो किसी को जवाई के बराबर गांव में अपने कहा इज्जत मिलती है। तो देखो निर्मित, निर्मित किसकी देख रेख में हुई है, मोती सिंह के नाम के, मोती सिंह की देख रेख में क्या हुई है, निर्मित हुई है। अब देखो सही, ये कौन से जिले को लाभ पहुंचाती है, जवाई परियोजना, ये पाली जिले को क्या करती है, लाभ पहुंचाती है। कौन सा जिला, पाली जिला, कौन सा जिला, पाली जिले को क्या पहुंचाती है, लाभ पहुंचाती है। सही परियोजना, सही परियोजना से इसको क्या करा गया है, जोड़ा गया है। किसको जोड़ा गया है, जवाई परियोजना से जोड़ा गया है। अगली है अपनी रेणुका परियोजना। कौन सी परियोजना, रेणुका परियोजना। रेणुका परियोजना कौन सी नदी के ऊपर है, गिरी नदी के ऊपर है। कौन सी नदी के ऊपर है, गिरी से। उद्गम कहां से होता है इस परियोजना का, ये सिरमौर हिमाचल प्रदेश से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। कहां से होता है, सिरमौर हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। संयुक्त परियोजना किसकी है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के। बजट कितना कितना है, तो केंद्र सरकार कितने रुपए खर्च करती है, 100 में से 90 रुपए, और 10 रुपए कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट। ये योजना कैसी है कि ये पेयजल और सिंचाई परियोजना है। क्या है इसका उद्देश्य, पेयजल व सिंचाई। ये भी लिख लेना इसके साथ में। ये क्या है इसका उद्देश्य, उद्देश्य। जल्दी से इसको छापो, देख लिया। अब देखो अगली परियोजना अपनी लखवार परियोजना। कौन सी परियोजना, लखवार। फटाफट से लिखते चलना है एक एक चीज को। देखो भाई, लखवार परियोजना, लखवार परियोजना, लखवार परियोजना। अब देखो नदी कौन सी है लखवार परियोजना में, नदी, नदी है सा यमुना। कौन सी नदी है, यमुना नदी है। उद्गम कहां से होता है इसका, उत्तराखंड से। कहां से होता है, उत्तराखंड से, मतलब यूके से। संयुक्त परियोजना किस किस की है ये, देखो संयुक्त परियोजना, संयुक्त परियोजना है ये राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। दिल्ली की क्या है ये, संयुक्त परियोजना है। राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली की संयुक्त परियोजना है। बजट इसमें भी कितना है, बजट केंद्र का इसमें है 90 रुपए। कितना रुपए, वही उसमें है जो सेम, और स्टेट का है इसमें 10 रुपए। ये होगी अपनी लखवार परियोजना समाप्त। अब अपनी एक ही बच्ची है राजस्थान ईस्टर्न ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट। ये इसके बारे में हम बात करेंगे कल की क्लास में। और उसके बाद में अपनी जितनी भी छोटी छोटी जो बची हुई है ना, उनको सबको हम एक ही क्लास में क्या कर देंगे, समाप्त करके अपनी कल की कल या आज ही में हो सके तो इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास लेके उसको समाप्त कर दूंगा। क्या कर दूंगा, समाप्त। और अपनी राजस्थान में सिंचाई परियोजना समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में हम राजस्थान में खनिज संसाधन के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, राजस्थान में खनिज संसाधन के बारे में बात करेंगे। तो देखो लखवार परियोजना, लखवार परियोजना, कौन सी परियोजना, लखवार। नदी कौन सी है, यमुना नदी। कौन सी नदी, यमुना नदी। उद्गम किस कहां से हुआ, उत्तराखंड से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। संयुक्त परियोजना किस किस की है, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली की क्या है, संयुक्त परियोजना है। बजट किसका कितना है, केंद्र का 90 रुपए और स्टेट का 10 रुपए। ये हो गई अपनी आज के क्लास में परियोजना समाप्त। मतलब एक परियोजना अपनी बड़ी बाकी है, बाकी सब छोटी छोटी है। उनको अपन को लिखना है 4 4 5 5 एक एक जिले में। उनको लिखने के बाद में अपनी सारी सिंचाई परियोजना हो जाएगी समाप्त। जब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों को सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपने व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें। साथियों
अगर आपको सेशन पसंद आया है मेरा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे हमारे साथ में जुड़े रहे साथियों। जय हिंद।